हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अगर आप लोग यह समझ रहे हैं कि मैं अमीन का कोर्स नहीं कर सकता हूँ, मैं अमीन का पढ़ाई नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं अमीन नहीं बन सकता हूँ, तो आपकी ये सबसे बड़ी भूल है। ठीक है, अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहते हैं तो मैं आपको एक कुशल अमीन बनाकर ही छोड़ूंगा। ठीक है, अगर आप यह सोच रहे हैं कि हमारे बस की अमीन की पढ़ाई करना नहीं है, मैं अमीन नहीं बन सकता हूँ, मेरा गणित कमजोर है, यह एक हार्ड विषय है, यह एक हार्ड कोर्स है, तो यह आपका बहुत बड़ा भूल है। ठीक है, आप इसको आसानी से सीख सकते हैं, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं अगर आप इस फील्ड में समय देते हैं। ठीक है, आपको मेहनत मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको समय देना है। ठीक है, और इसमें याद करने वाली भी बहुत सारी चीजें नहीं है, क्योंकि मैं आपको उस तरह से पढ़ाई करा रहा हूँ, उस तरह से समझा रहा हूँ कि आप लोगों को कम से कम याद करना होगा। हाँ, याद करना होगा, लेकिन थोड़ा बहुत चीज। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ जरीब का लंबाई। पहले मैं जरीब का लंबाई पढ़ाया हूँ कि भिन्न भिन्न यूनिट में कितना कितना होता है। जरीब की लंबाई मीटर में, कड़ी में, इंच में, हाथ में, बित्ता में। ठीक है, आगे आगे में मैं आप लोगों को बताया हूँ। आपको इन चीजों को याद कर लेना है। ठीक है, अभी तक मैंने जो आप लोगों को बताया सिर्फ याद करने के लिए हमने आपको इतना ही कहा है कि जरीब का लंबाई सिर्फ याद कीजिए, बाकी आप लोगों को अभी तक मैंने कुछ भी याद करने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, बाकी चीज आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, अगर आप प्रतिदिन वीडियो देखते हैं, प्रतिदिन अगर क्लास करते हैं, तो आपके लिए ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अभी धूल कट्ठा बिघा पढ़ रहे हैं। ठीक है, पीछे के वीडियो में हमने पढ़ा कि 4 हाथ की लगी और 6 हाथ की लगी। ठीक है, अगर 4 हाथ की लगी है तो उसमें कितना वर्ग फुट होगा, अगर 6 हाथ की लगी है तो उसमें कितना वर्ग फुट होगा, वो कितना बड़ा प्लॉट होगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर 6.5 हाथ की लगी चलती है तो फिर आपके यहाँ वर्ग फुट में कितना होगा, वर्ग कड़ी में कितना होगा। ठीक है, इन चीजों को जानेंगे और यह भी जानेंगे इसमें कि अगर आपके यहाँ 6.5 हाथ की लगी चलती है तो फिर आपके यहाँ एक धूल में कितना डिसिमिल होगा। ठीक है, या फिर एक डिसिमिल में कितना धूल होगा, दोनों बातें जानेंगे आप लोग। अगर क्लास बड़ा हो गया तो अगले क्लास में इन चीजों को आप लोग जानेंगे। अगर क्लास ज्यादा बड़ा नहीं हुआ तो आज ही इन चीजों को आपको पूर्ण रूप से समझा दूंगा मैं। ठीक है, तो ये आप एक प्लॉट देख पा रहे हैं, यह एक धूल का है। अब एक धूल जो कहे तो कितना, एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा। आइए लिख देता हूं, एक लगी गुना एक लगी, या तो जमीन हो जाएगा, एक धूल हो जाएगा। ठीक है, कितना, एक धूल, एक धूल बराबर एक लगी गुना एक लगी। अब जब लगी की बात करता हूं तो फिर आप यह समझिए कि वो जो लगी है उसका माप 4 हाथ भी हो सकता है, 6 हाथ भी हो सकता है, 6.5 हाथ भी हो सकता है। ठीक है, 5 हाथ भी हो सकता है, 5.5 हाथ भी हो सकता है, 12 हाथ भी हो सकता है, जब मैं लगी की बात करूं। लेकिन जब मैं स्पेशली, जैसा कि पीछे के वीडियो में 4 हाथ की लगी, 6 हाथ की लगी, और आज हम बात करने जा रहे हैं एक धूल जो है 6.5 हाथ की लगी थी। ठीक है, आज जो हम धूल का चर्चा करने जा रहा हूं, आज जो मैं धूल का चर्चा करने जा रहा हूं वह 6.5 हाथ की लगी से है। ठीक है, यहां से यहां तक ये जो मेल है इसकी लंबाई एक लगी है। जिस लगी की लंबाई 6.5 हाथ है, एक लगी। ठीक है, और इसकी चौड़ाई भी है एक लगी। यह वर्गाकार प्लॉट है, जैसे देख रहे हैं यह वेट एक लगी है तो इसी के बराबर यह वेट भी है एक लगी, और एक लगी यह वेट है, इसी के बराबर है यह वेट भी एक लगी। यह बिल्कुल वर्गाकार प्लॉट है, और वर्गाकार किसको कहते हैं, जिसका सभी कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है,
इसका सभी कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। और अगर आयताकार प्लॉट भी होता है तो उसका भी सभी कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, डिग्री उग्री के बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। और इसमें भी आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं होगी कि त्रिभुज का सभी कोण कितने डिग्री का होता है। ठीक है, चतुर्भुज का सभी कोण कितने डिग्री का होता है, वृत्त का कितना डिग्री का होता है। ठीक है, 5 भुजा वाले प्लॉट का तो सभी कोण होता है वो कितना डिग्री का होता है। 6 भुजा वाले जो प्लॉट होता है उसका सभी कोण कितना डिग्री का होता है। आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको सब पता हो जाएगा, चाहे कैसा भी आकृति है, कितनी भी कोण की आकृति है, वो सब आप आसानी से सीख जाएंगे, लेकिन याद करना आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, आइए अगर यहाँ देख लेते हैं, ये जो हम लोगों ने देखा, यह जो हम लोगों ने देखा, यह प्लॉट एक ध्रुव का है, एक ध्रुव का है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को जरीब की लंबाई भिन्न भिन्न यूनिट में याद करने के लिए बोला था। ठीक है, जरीब की लंबाई, ठीक है, भिन्न भिन्न यूनिट में आप लोगों को याद करना था, जो कि बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जरीब का जो लंबाई है भिन्न भिन्न यूनिट में, आइए देखते हैं 100 कड़ी। ठीक है, 100 कड़ी होता है। अगर हम लोग फीट में देखें, फीट में तो होता है 66 फीट। अगर हम लोग देखें हाथ में तो होता है 44 हाथ। ठीक है, अगर फीट में देखें तो 66 फीट और अगर हाथ में देखें तो 44 हाथ। ठीक है, अगर हम लोग उसको गज में देखें तो होता है 22 गज। अगर बित्ता में देखें तो होता है 88 बित्ता। अगर इंच में देखें तो होता है 792 इंच। ठीक है, आप इन चीजों को याद कर लीजिए। अगर मीटर में देखें तो 20 मीटर। ठीक है, आपको बताया गया होगा कहीं कहीं पे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 20.12 मीटर, लेकिन आप इसको याद करके चलिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम लोगों को यह पता करना है, यह जो एक धूल जमीन है इसमें कितना वर्ग करीब होता है, कितना वर्ग फीट होता है। तो आइए सबसे पहले वर्ग फीट देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको जो याद करने के लिए हमने बोला, क्योंकि इसका उपयोग हर जगह है, इन चीजों को आपको हर जगह अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इन चीजों को आप याद कर लेते हैं तो बाकी और कुछ भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत याद करने वाली बातें हैं वो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। चलिए अब देखिए, हमको यहाँ 6.5 हाथ की लगी। ठीक है, 6.5 हाथ की लगी थी, यह जमीन एक दूर है। अब हमें इसको वर्ग फुट में पता करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 6.5 हाथ है, 6.5 हाथ की लगी हुई प्लॉट है, तो हम यह पता कर लेते हैं कि एक हाथ में कितना फीट होता है। तब हम पता कर लेंगे कि 6.5 हाथ में कितना फीट होगा। तो सबसे पहले हम एक हाथ की बात कर लेते हैं और एक हाथ की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि एक हाथ में कितना फीट होता है। तो उसके लिए हमको यही से लेना है सब कुछ। ठीक है, यहाँ हम 44 हाथ का जो माप है वो जानते हैं, 44 हाथ। ठीक है, अब हमको फीट में पता करना है। अब देखिए 44 हाथ के बराबर होता है कितना, 66 फीट। यहाँ लिख देते हैं 66 फीट। 44 हाथ के बराबर होता है 66 फीट। तो एक हाथ बराबर 66 बटा 44 फीट। ठीक है, अब देखिए जब इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा एक हाथ बराबर 1.5 फीट। ठीक है, 44 हाथ के बराबर है 66 फीट, इसीलिए
हाथ बराबर 66/44 फीट। जब इसको भाग कर देंगे तो हो जाएगा एक हाथ बराबर 1.5 फीट, मतलब 1.5 फीट। ठीक है, समझ गए आप लोग? एक हाथ में 1.5 फीट। अब यहां देखिए, एक धूल बराबर क्या होता है? एक लगी गुने एक लगी होता है ना। इसको हम लिख सकते हैं एक लगी का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर बहुत लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि होल स्क्वायर क्या हो गया। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए दिक्कत वाली बात है ये होल स्क्वायर क्या हो गया। ठीक है, तो चलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो समझने वाले लोग हैं वो तो समझ लिए, नहीं तो जो नहीं समझ रहे हैं वो यहाँ देखिए, एक धूल बराबर एक लगी और गुना एक लगी। ठीक है, अब देखिए ये और ये दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज है। एक लगी का होल स्क्वायर लिख दे या फिर एक लगी गुने एक लगी लिख दे, दोनों एक ही चीज है। अब देख लीजिए ये जो है एक धूल बराबर एक लगी गुने एक लगी, जो हमने यहाँ पे लिखा इसको अब हम लिख सकते हैं कि एक लगी बराबर 6.5 हाथ गुना 6.5 हाथ। जो ये लिखा हुआ है वही यह भी लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है एक लगी गुना एक लगी, और हम लोग जानते हैं कि एक लगी में 6.5 हाथ होता है। ठीक है, तो हमने एक लगी के जगह पर लिख दिया 6.5 हाथ। अभी जो हम लोगों ने देखा ये 6.5 हाथ की लगी से अगर दोनों को गुना कर दे 6.5 और 6.5 को तो हो जाएगा एक धूल। ठीक है, अब एक धूल में कितना वर्ग हाथ होता है आइए कैलकुलेटर से देख लेते हैं कि कितना हुआ। ठीक है, 6.5 गुना 6.5 यह हो गया 42.25 वर्ग हाथ। कितना हो गया? एक धूल में, आइए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, एक धूल में 42.25 वर्ग हाथ। ये कब हुआ? जब 6.5 का लगी चल रहा है तब। अब आइए, अब हम इसको वर्ग फीट में चेंज करते हैं। जब वर्ग फीट में चेंज करना है तो क्या करेंगे? एक धूल बराबर ये जो 6.5 हाथ है, तो अब 6.5 हाथ के जगह पर हम लोग लिखेंगे 6.5 गुना हाथ के जगह पर एक हाथ। एक हाथ का जो मान है यहाँ पे वो है 1.5 फीट। ठीक है, तो हाथ के जगह पर हम लोग लिख देंगे 1.5 फीट। ठीक है, और फिर यही चीज इधर भी लिख देंगे 6.5 गुना 1.5 फीट। ये भी एक लगी का ही मान है, ये एक लगी का और ये भी एक लगी का। जो ये चीज लिखा देंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे यह लिखा हुआ है एक लगी का होल स्क्वायर, यहाँ भी वही चीज लिखा हुआ है एक लगी गुना एक लगी, बिल्कुल सेम ही दोनों चीज है। ठीक है, सिर्फ हम लोग इसको देख अलग तरीके से रहेंगे। ठीक है, इसका लिखने का तरीका अलग है लेकिन दोनों एक ही चीज है। और जब यहाँ बढ़ेंगे हम लोग एक धूल बराबर 6.5 हाथ गुने 6.5 हाथ, तो ये भी जो ये चीज लिखा हुआ है वह यह लिखा हुआ है और वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है। और जब इसके नीचे यहाँ हम लोग देखेंगे तो यह भी सेम चीज ही लिखा हुआ है। इन सभी चीजों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब आइए यहाँ देख लेते हैं, एक धूल बराबर इसको गुना कर देते हैं 6.5 को 1.5 में और फिर
6.5 और फिर 1.5। जब इन सभी को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6.5 गुणा 1.5, या हो जाएगा 9.75। ठीक है, और फिर से गुणा कर देंगे इसको और इसको, 6.5 गुणा 1.5, तो यह हो जाएगा 95.0625। ठीक है, यह क्या हो गया, वर्ग फुट। वर्ग फीट मतलब जब 6.5 हाथ की लकड़ी चल रही है तो वहां पे एक रोड में 95.0625 वर्ग फीट होगा। चलिए इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं साइड में। यहाँ पे एक धूल बराबर कितना हो जाएगा, 95.0625। ये क्या हो गया, वर्ग फीट। ठीक है, अब आइए इसमें थोड़ा सा मिटा लेता हूं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिटा लेता हूं। कितना मिटा लेता हूं, बस इतना सा मिटा लेता हूं, बस इतना सा। अब हम लोग देखेंगे कि एक धूल में कितना वर्ग कड़ी होता है। हम लोगों ने अभी देखा कि एक धूल में 95.0625 वर्ग कड़ी होता है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको कि एक हाथ में कितना कड़ी होता है इसको जानना जरूरी है। तो आइए यहां देखते हैं, 44 हाथ, 44 हाथ। अब कड़ी में देखिए कितना कड़ी है, 100 कड़ी। तो 44 हाथ के बराबर है 100 कड़ी। ठीक है, जब हम एक हाथ बराबर पता करेंगे तो यह हो जाएगा 100 और बटा 44। ठीक है, अब देख लीजिए इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा एक हाथ बराबर 100 भागा 44। यह हो जाएगा 2.272727। यह आता ही रहेगा। ठीक है, 2.272727 के आगे भी आता ही रहेगा। ठीक है, चलिए मतलब एक हाथ में 2.272727 इतना क्या हुआ, यह हो गया कड़ी। ठीक है, यहाँ भी कड़ी लिख दीजिए क्योंकि यहाँ भी कड़ी होगा। ठीक है, एक हाथ का यह वैल्यू हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं, यहाँ तक सेम चीज है, यहाँ तक कुछ नहीं करना है। अब यहाँ लिखना है हमको एक धूल बराबर, ये है 6.5 हाथ की लगी, तो 6.5 हाथ को लिखना ही है 6.5। अब हाथ के जगह पर क्योंकि हमको एक हाथ में इतना वैल्यू आया है तो यहाँ लिखेंगे हाथ के जगह पर 2.272727। जब इतना लिख देंगे ना तो एकदम एक्यूरेट आएगा। ठीक है, अगर हम 2.27 लिखें तो फिर हमको लास्ट में जो आंसर होगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए मैं इतना लिख दिया। ठीक है, जितना ज्यादा नंबर लिखूंगा उतना एक्यूरेट आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको गुणा कर लेते हैं। फिर यहाँ पे 6.5 और फिर से यही मान लिखा है हाथ का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2.272727 आगे चले जाएंगे जहां तक मर्जी वहां तक। ठीक है, अब जितना दूर तक लिखिएगा उतना एक्यूरेट आएगा। ठीक है, अब आइए हम यहाँ देखते हैं कि एक दूर बराबर कितना करीब हुआ। ठीक है, और यहाँ पे कड़ी लिखना नहीं भूलना, ये कड़ी है और ये भी कड़ी है। ठीक है, अब हाथ का बात खत्म, अब यह कड़ी हो गया। जब इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा वर्ग कड़ी, जब इसको गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा वर्ग कड़ी। आइए गुणा कर लेते हैं, 6.5 गुणा 2.272727। ठीक है, जहां तक मर्जी आप कर दीजिए। चलिए मैं तो इतना ही करूंगा, गुणा फिर से यहाँ पे है 6.5 गुणा फिर से यहाँ पे वही वैल्यू है
2.24, ठीक है। यह जो आया 218.2334, 218.2334, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कड़ी है और ये कड़ी है, जब दोनों कड़ी को गुणा करेंगे कड़ी में कड़ी, तो यह हो जाएगा वर्ग कड़ी। मतलब एक धूल में 218.2334 वर्ग कड़ी होगा, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा कि 6.5 हाथ की लगी से अगर जमीनमापी किया जाए 6.5 हाथ की लगी से, तो एक धूल में 42.25 वर्ग हाथ जमीन होगा। अगर वर्ग फीट में देखा जाए उसी जमीन को 6.5 हाथ की लगी से जो जमीनमापी हुआ है वो हो जाएगा एक धूल में 95.0625 वर्ग फीट। अगर उसी जमीन को वर्ग कड़ी में देखा जाए कि एक धूल में कितना वर्ग कड़ी होता है, तो यह आंकड़ा आएगा, कौन सा आंकड़ा? 218.2334 वर्ग कड़ी एक धूल में, ठीक है। चलिए, हमें लगता है कि आप लोगों ने इन चीजों को आसानी से सीख लिया है। चाहे लग्गी अब कोई सा भी हो, 4 हाथ का हो, 6 हाथ का हो, 5 हाथ का हो, 8 हाथ का हो, 12 हाथ का हो, चाहे जितना हाथ का हो, ठीक है। आप लोगों को अब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो फॉर्मूला आप लोगों को दिया है, जिस तरह से आप लोगों को बताया है, ये लग्गी इस पर याद मत कीजिए, कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ समझ लीजिए लग्गी गुना लग्गी, ठीक है। एक धूल में लग्गी गुना लग्गी, और लग्गी जितने हाथ का चल रहा है उसका मान रख दीजिए यहाँ और यहाँ लग्गी की जगह पर, और गुना कर दीजिए, आ जाएगा आपको वर्ग हाथ में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों में आपको अब कहीं से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर वर्ग कड़ी पता करना है तो हाथ की जगह पर आप कड़ी का मान डाल दीजिए और गुना कर दीजिए, आपको वर्ग कड़ी में आंसर आ जाएगा। अगर वर्ग फीट में चाहिए तो फिर कड़ी हाथ या फिर लग्गी की जगह पर फीट का मान रख दीजिए। और आप लोगों को मैंने आसानी से यह बता दिया कि आपको 1 फीट में कितना होगा और 1 हाथ में कितना होगा, 1 फीट में कितना हाथ और 1 हाथ में कितना फीट, ठीक है। तो आपको इन चीजों का कोई लफड़ा ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने इन चीजों को सीख लिया है, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रहने देता हूं। अब अगले क्लास में हम लोग डिसमिल, एकड़, हेक्टेयर इन चीजों को सीखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग आज कमेंट करते हैं कि अगर 1-2 और लग्गी वाला बताइए तो उन चीजों को आपको अगला क्लास दे दूंगा। अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो फिर हम लोग डिसमिल, एकड़, हेक्टेयर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।